भाइयों, मित्रों, सलाम व आदाब। आशा है आप लोग सकुशल होंगे और अपने कार्यों की तरफ अग्रसर होंगे। आज हम आपसे इस टॉपिक की तरफ मुखातिब हैं कि एक एक जन, एक एक मानव, एक एक इंसान वो अल्लाह ईश्वर के बंदे हैं। और अल्लाह ये नहीं चाहता, ईश्वर ये नहीं चाहता कि एक मानव अपने भाइयों को यानी दूसरे मानव को घृणित निगाह से देखे, या उसे बुरा भला कहे, या उसे नीचा दिखाए, या खुद के मुकाबले में उसके मुकाबले में खुद को बेहतर समझे। ये हमारे ईश्वर और अल्लाह इस बात के नहीं चाहते। जिस तरह से एक माँ बाप इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई बहन आपस में एक दूसरे से लड़े भिड़ें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। जब भी कोई मामला होगा तो अधिकृत तौर पर इसका फैसला माँ बाप के हाथ में होगा। हाँ, माँ बाप अगर बुरा कहे तो वो माँ बाप है, लेकिन भाई कौन होता है जो अपने भाई को बुरा कहे, और भाई कौन होता है जो अपने भाई को नीचा दिखाए। और अगर भाई अपने भाई को बुरा कहे, नीचा दिखाए, तो इसका कष्ट माँ बाप के हृदय पे होता है। ठीक उसी तरह से जब एक मानव दूसरे को बुरा कहे तो इससे ईश्वर के दिल पर, हृदय पर बहुत कष्ट पहुँचता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर क्रोधित हैं हमारे ईश्वर या अल्लाह क्रोधित हैं तो ऐसा करने वालों पे उसका अज़ाब आता है और उसकी मुसीबतें आती है, उसकी पकड़ आती है, और उन पकड़ में वो बंदा बहुत परेशान हो जाता है। ठीक इसी तरह का एक मामला, एक वाक़या, एक कथा, वो आज की बात नहीं है, बहुत पुराने ज़माने की बात है कि अरब के क्षेत्र में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते थे, बहुत बड़े साधु संत रहते थे, और उनकी कुटिया चलती थी और आश्रम चलता था, और उनके काफ़ी शिष्य थे जो वहाँ शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते थे और उनके साथ रहते थे। और वो बड़े लोकप्रिय थे और इलाके के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक थे, सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक थे, हजारों संतों में एक थे, हजारों साधुओं में से एक थे, हजारों अल्लाह वालों में से वो एक थे। और उनकी तूती बोलती थी, और लोग उनके पास अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए वहाँ भेजा करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हज करने के लिए वो अल्लाह वाले व्यक्ति, वो साधु, वो संत मक्का मुअज़्ज़मा के लिए चले, और अपने साथ अपने आश्रम से दर्जनों शागिर्द को या शिष्य को लेकर चले, जो उनके साथ साथ, उनके आगे पीछे उनकी सेवा में चल रहे थे। एक ऐसी बस्ती पर से गुजर हुआ उनका, जिस बस्ती में सूअर चराने वाले लोग थे और कम दर्जा के लोग थे, और उनका ये धंधा था कि वो लोग सूअर चराते थे, सूअर बेचते थे और उसी की कमाई पर खाते थे। इसलिए वो इलाका साफ सुथरा या नहीं माना जा रहा था। तो जब वो उधर से गुजरे तो गुजरने के साथ ही उनके दिल में ये ख्याल आया कि हम इससे बेहतर हैं, कि हम तो सूअर नहीं चराते, हम तो साधु संत हैं और हमारे हजारों लाखों शिष्य हैं, और वो हमारी सेवा है में रहते हैं, वो हमारे सेवक हैं और हमारी शोहरत है। उसके बाद वो आगे बढ़े, पानी लेने के लिए कुएं पर पहुँचे। तो पानी लेने के लिए एक युवती जो निहायत हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी,
वो भी पानी ले रही थी। उस संत ने जब उन्हें देखा तो उनका दिल आ गया। वो इतने बड़े अल्लाह वाले जो कभी पराई औरत की तरफ देखते नहीं थे, अचानक उनका दिल उस युवती पर आ गया। और वो युवती उस इलाके के सरदार की बेटी थी। अचानक उनके शिष्य समझाते रहे, लेकिन वो युवती के पास पहुंची और कहा कि हम तुमसे निकाह करेंगे। उस युवती ने कहा कि हमारे पिता हमारे गार्जियन हैं, आप ये पैगाम हमारे पिता से कहें। शिष्य के लाख समझाने पर वो माने नहीं और उसके पिता के पास गए और पिता से कहा कि हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं। वो सुर चलाने वाले की बेटी वो उस युवती के पिता उस इलाके के सरदार थे। उन्होंने कहा कि आपको हमारे यहाँ सालों साल रहना है और सुअर चराना है। वो इसलिए ऐसा कहा कि ये कभी इतने बड़े लोग थे, ये कभी सुअर नहीं चराते, और वो अपना इरादा तर्क करके वहाँ से लौट आते। लेकिन जैसे ही उस सरदार ने कहा कि आपको सुअर चराना है और कई साल तक चराना है, फिर उसके बाद हम अपनी बेटी से आपका ब्याह करेंगे, तो वो उस पर भी रजामंद हो गए, राजी हो गए और अपनी इच्छा जताई कि ठीक हम ऐसा करेंगे। शिष्य लाख समझाते रहे, वो लोग रोने लगे, उन लोगों ने आरज़ू की, आग्रह किया, मिन्नतें की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। और वो उस सरदार के यहाँ चले गए और उससे एक लाठी लिया। जिस लाठी को असा कहते हैं, वो अपने हाथ में रखा करते थे, जिससे वो मस्जिद में मिंबर पे जाते थे और खुतबा पढ़ते थे। तो वहाँ जाकर वो सूअर चराने लगे और सारे शागिर्दों को, अपने शिष्य को अपने घर वापस भेज दिया। कहाँ अब उनका हज का जाना, मक्का मुअज़्ज़मा का जाना, कहाँ उसका हज करना, कहाँ उनकी कुटिया और उनका आश्रम चलाना, और कहाँ शिष्य को शिक्षा देना, ये सब कुछ भूल गए। उनको ये याद न रहा कि वो बड़े अल्लाह वालों में गिने जाते हैं, उनका इलाके में शोहरत है। वो फिर मात्र एक युवती के लिए वहाँ ठहर गए और बहुत दिनों तक, लगभग 2 साल तक वहाँ रहे। और अचानक उनका दिल फिर गया। वो वहीं रहते थे, वहीं सूअर चराते थे। उनके एक करीबी दोस्त थे, एक मित्र थे, जो उनके साथ रहते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं चलकर अपने उस गुरु का, अपने दोस्त का की खबर ली जाए कि वो किस हालत में है। तो जब वो खबर लेने आए तो क्या देखते हैं कि जंगल में सैकड़ों सूअर चर रहा है, सैकड़ों सूअर चर रहे हैं, और ये लाठी लिए उनके बीच में बैठे हुए सूअर चरा रहे हैं। ये करीब गए, साहब सलामत किया, उन्होंने इनकी तरफ देखा, और इनकी तरफ जब देखा तो अचानक उनका दिल फिर गया और कहने लगे अपने साथी से कि भाई कैसे यहाँ आए। कहा कि हुजूर आपने तो बिल्कुल हम लोगों को छोड़ दिया और एक युवती के चक्कर में यहाँ आपने सब कुछ को उजाड़ दिया, सब कुछ सुनसान कर दिया। तो आपसे ये मेरी आग्रह है कि आप पुनः चलें, वहाँ लोग आश्रम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे शिष्य आपके प्रतीक्षा में हैं, पूरा इलाका, पूरा समाज हस्तपर्व है कि आखिर गुरुजी के साथ ये क्या हो गया, हज़रत के साथ ये क्या हो गया। इनके समझाने पे, बुझाने पे अचानक इनका दिल बदला और फिर वो चारों तरफ देखने लगे और उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सूअर चरा रहा हूँ। कहाँ मैं इतने बड़े अल्लाह वाले, कहाँ हमारे इतने शागिर्द, कहाँ हमारी कुटिया चलती थी, आश्रम में रहते थे, सारे लोग हमसे आकर शिक्षा दीक्षा लेते थे, और हम यहाँ कहाँ। अचानक ऐसा जैसे कोई सपने से लौट आता है। इनके समझाने बुझाने पर सपने से लौट आए, फिर अपने साथियों को पकड़कर वो रोने लगे और बहुत रोए और उनको अपने गलती का एहसास हुआ। फिर वो अपने साथियों के साथ आश्रम वापस आ गए।
इनको वापस आते देखकर वो लड़की कहने लगी कि इतना दिन तक तुमने मेरे दिल में आग लगाई, अब मुझको छोड़कर कहाँ जाते हो? लिहाज़ा वो लड़की भी उसके साथ उनके साथ चली और उनके माता-पिता भी साथ चले और सबको लेकर आश्रम में लौटकर चले आए। उनके उनके साथी या उनके शिष्य उनसे पूछा करते थे कि हज़रत, आपके साथ ये ऐसा मामला क्यों हुआ? कैसे आप कभी आपने किसी पराई औरत की तरफ नहीं देखा? आज आपका दिल अचानक क्यों फिर गया? उन्होंने कहा कि सुनो, अल्लाह की पकड़ हम पर आई थी। हम फिरे नहीं थे, हमें फिरा दिया गया, हमारे हृदय को बदल दिया गया और हमारी शोहरत को खाक में मिला दिया गया। दरअसल मेरे दिल में ये ख़्याल आ गया था कि हम इन लोगों से बेहतर हैं, इन सूअर चराने वाले लोगों से बेहतर हैं और ये मैंने नहीं सोचा कि अगर हम अच्छे हैं, तो ये हमारे अल्लाह ने हमें किया, हमारे ईश्वर ने हमें किया और वो बुरे हैं, वो खराब धंधा करते हैं, गंदा काम करते हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, तो ये भी उन्हीं की तरफ से होता है, अपना कोई कमाल नहीं है। कोई भी बंदा खुद से अच्छा नहीं होता, वो सब कुछ उसकी तक़दीर का फ़ैसला कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से होता है। ये हमारे दिल में नहीं आया, हमारे दिल में ये आया कि हम उनसे बेहतर हैं। जैसे ही हमारे दिल में ये बात आई कि हम उनसे बेहतर हैं, मेरे अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली और 2 साल हमारे बर्बाद हो गए और हम सूअर इतने गंदे जिसको मैंने कहा था कि जिससे हम बेहतर हैं, हम वही काम खुद करने चले गए और हमारा हृदय बदल गया। खैर मैं तौबा करता किया और तौबा किया तो फिर मेरे दिल को मेरे अल्लाह ने फेर दिया, इसलिए हम फिर वापस आ गए। तो दोस्तों इस कहानी से ये इस बात की प्रेरणा मिलती है कि कभी भी हम अपने किसी भाई को या किसी मानव को, किसी इंसान को खुद से नीचा नहीं समझें। अगर ऐसा करेंगे तो संभवतः उस उन बुज़ुर्ग की तरह से, उन संत अल्लाह वालों की तरह से हमारी भी पकड़ अगर हो गई, तो फिर मेरा अल्लाह मुझे बहुत दूर ढकेल देगा। ऐसे जैसे कोई कीचड़ और पानी में धँस जाता है, जैसे कोई मझधार में डूब जाता है, फिर वो वहाँ दलदल से नहीं निकल सकता, उस मझधार से नहीं निकल सकता। खैर तो था उन संत के साथ कि वो फिर से वापस आ गए और उन्होंने तौबा कर लिया और उनको अपने गलती का एहसास हुआ कि हम गलती पर थे। तो आइए आज से इस बात की प्रेरणा लेते हैं, अहद करते हैं, इरादा करते हैं कि हम किसी को भी, अपने भाइयों को, चाहे वो जैसा भी हो, वो अपने ईश्वर का बंदा है, अल्लाह का बंदा है, वो जाने, उसका ईश्वर समझे, उसका अल्लाह जाने, हम उसे नीचा दिखाने वाले कौन होते हैं या उसके बारे में सोचने वाले कौन होते हैं। फिर आइंदा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।